जय श्री कृष्ण प्रिय मित्र बंधुओं। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता की प्रथम अध्याय के 16, 17, 18 इन 3 श्लोकों पर थोड़ा चर्चा करेंगे। इससे पूर्व 15वें श्लोकों में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। अब इससे आगे 3 श्लोकों में किस किस योद्धाओं ने शंख बजाए इसका वर्णन हम 16, 17, 18 तीनों श्लोकों में जानेंगे। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषः मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्पशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। पृथ्वीपते अर्थात अब हम आपको इस श्लोक में किन किन योद्धाओं ने शंख बजाए, इन 3 श्लोकों में मुख्यतः यही वर्णन है। तो कुंतीपुत्रः राजा युधिष्ठिरः अनंत विजयम नकुल च सहदेवः सुघोषः मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेशवास अर्थात पृथ्वीपते परमेशवास काश्यः च महारथ शिखंडी च दृष्टद्युम्नः च विराटः च अपराजितः सात्यकी द्रुपदः च द्रौपदेयाः च महाबाहु सौभद्रः सर्वशः पृथक पृथक शंखान दधमु। थोड़ा सा इसका हिंदी रूपांतर सुनिए। कुंतीपुत्र अर्थात कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुलः च सहदेव नकुल और सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पकौ सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। पृथ्वीपते परमेशवासः हे राजन श्रेष्ठ धनुष वाले काश्यः काशीराज और महारथी शिखंडी च तथा दृष्टद्युम्न च एवं विराटः राजा विराट च और अपराजितः अजय सात्यकी द्रुपदः राजा द्रुपद और द्रौपदेयाः द्रौपदी के 5 पुत्र च तथा महाबाहु लंबी लंबी भुजाओं वाले सौभद्रः सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने सर्पशः सब ओर से पृथक पृथक अलग अलग अपने अपने पृथक पृथक शब्द से अलग अलग और अपने अपने शंखान दद्मु शंख बजाए। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। थोड़ा सा इसको व्याख्या के रूप में समझते हैं। अनंतः विजयम राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषः मणिपुष्पको। इसको देखिए आप, इसमें अर्जुन भीम और युधिष्ठिर ये क्या है, तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। ये जानकारी होनी चाहिए हमें। यह विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है।
कुंती पुत्र लिखा ना, इसीलिए विशेषण दिया। और युधिष्ठिर को राजा, कुंती पुत्र राजा आया शब्द आया, तो युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य यह है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य अर्थात इंद्रप्रस्थ के राजा थे, ये आप जानते हैं। और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। नियम तो ये है। इसलिए राजा विशेषण देकर संजय यह संकेत भी करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा हो गए, ये संकेत है। यहाँ से आगे अब काश्यप परमेश भाषा से शंखान दद्मु पृथक पृथक तक का भाव देखिए। यहाँ पर महारथी शिखंडी बहुशूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री अर्थात काशीराज की कन्या अंबा था और इस जन्म भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूणाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे, इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। प्रतिज्ञा ली थी उनकी, मैं शिखंडी से युद्ध नहीं करूँगा। और अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को ही आगे करके भीष्म पिता पर बाण चलाए और उनको रस से नीचे गिरा दिया था। अब जो अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, वो भी बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसे द्रोण निर्मित, जो द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा था, उसमें ये घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया और अंत में कौरव सेना के 6 महारथी, एक नहीं 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक, युद्ध की रीति से नहीं, अन्यायपूर्वक घेरकर इस पर अस्त्र शस्त्र चलाए और जो दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इनकी चक्रव्यूह में मृत्यु हो गई। अब संजय ने शंखवादन के वर्णन में देखे कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म पितामह का ही नाम लिया, केवल भीष्म पितामह का नाम। और पांडव सेना के शूरवीरों में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18, आप श्लोक में जो वर्णित किए गए 18 वीरों के नाम लिए। अब इससे यह तो प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष अर्थात कौरव सेना का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते। परंतु देखिए, उनके मन में धर्म पक्ष अर्थात पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष ही या उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में उनको आनंद आ रहा है। अब इस श्लोक में सब योद्धाओं के नाम कह दिए। अब पांडव सेना के शंख वादन का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इतने योद्धाओं ने शंख बजाए, इससे कौरव सेना पर इसका क्या असर हुआ, इसको हम यहाँ से 19वें श्लोक में, अग्रिम श्लोक में जानेंगे। जय श्री कृष्ण।